अकेले नमाज पढ़ रहा है, तो इससे पूछा कि भाई तुम अकेले क्यों नमाज पढ़ रहे हो, अकेले क्यों नमाज पढ़ रहे हो, तुमको जमात में शरीक होना चाहिए। तो उसने कहा हम अकेले इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है इन्नस सलाता तन्हा, इन्नस सलाता तन्हा, तन्हा नमाज पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे किसी अहले हदीस के एक आम अंगूठा छाप से भी तुम अगर पूछोगे तो क्या कुरान का ये माना बताएगा? बोलो, ये कुरान का मजाक नहीं है। अरे ये कोई काफिर कहता, ये कोई यहूदी कहता, ये कोई जो है गैर मुस्लिम कहता, तो हम समझते हैं ये बड़े बड़े उलमा हैं, मुफ्ती दारुल उलूम हैं, बड़े बड़े अल्लामा की जुबान है, वल्लाह वल्लाह ये बात उम्मत के अंदर बयान करते हैं। इसी तरह से एक मौलवी मुफ्ती राशिद दारुल देवबंद, वो क्या कहता है, बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में तकरीब, उसकी कैसेट में मैंने रखे हैं, वो आप सुनना, मैं लाया हूं, उसमें हर सरानिया थपड़ाके उसमें है, उसकी आवाज सुनना, उसकी आवाज सुनना, और गैरत होगी तो कुरान हदीस को अपना मनहज मानना, अपना दस्तूर मान लेना, तौबा कर लेना, उसकी जुबान सुन लेना। वो क्या कहता है कि जो एक गैर मुकल्लिद था वो हमेशा पेशाब करने के बाद में ढेला लेकर वितर पढ़ता था, वितर पढ़ता था। कैसे कहा गया भाई तुम हमेशा वितर क्यों पढ़ते हो, जब भी पेशाब करते हो ढेला वितर क्यों पढ़ते हो? तो उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तिरमिज़ी की रिवायत है या फलां की रिवायत है, सुनो कि उसे हदीस पेश की और वो हदीस सही है, इसमें कोई शक नहीं। हदीस पेश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मन इस्तजमरा फअौतर, मन इस्तजमरा फलयूतिर, मन इस्तजमरा फलयूतिर, जो पेशाब करे तो ढेला ले, तो फलयूतिर। तो उस हदीस का मतलब क्या है? उस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ढेला या मट्टी इस्तेमाल कर रहा है तो ताक ढेले इस्तेमाल करे, यानी 3 हो 5 हो 7 2 दफा। उस हदीस का ये मतलब है, ये सही मतलब है ना, कि ये अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया है। तो कहा वो आदमी अपने मनमानी पर समझता था, तो इसलिए वो हमेशा पेशाब करने के बाद में भीतर फलयूतिर, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो है पेशाब करे और ढेला ले तो भीतर पड़े। फलयूतिर का मतलब है भीतर। कहते हैं जब तुम ये नतीजा क्यों हुआ? ये नतीजा इसलिए हुआ कि तुम मुकल्लिद नहीं हो, तकलीद तुमने नहीं, इमाम हनीफा से तुमने नहीं सीखा, इसलिए तुम ये गलत राहों पे जा। हमने कहा अल्लाह की कसम मैं अपनी गर्दन काट कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, तुम तारीखी तौर पर किसी भी जमाने में इस तरह का कोई एक सच्चा वाकया हमें बयान कर दो कि किसी अहले हदीस ने यह हरकत की। एक जाहिल गवार भी यह हरकत नहीं कर सकता, वल्लाह अल्लाह, एक जाहिल गवार भी यह हरकत कर सकता। लेकिन मैं अर्ज ये तो एक भी सैकड़ों किस्से इस तरह से हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, उम्मत के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, चीज़ें और कहानियां कह करके उम्मत को हदीस और कुरान से मुतनफिर करने की जिद्दोजहद करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, कभी हदीस और सुन्नत के माबैन अक़ली तक़सीम कर करके कि हदीस अलग है सुन्नत अलग है, हदीस अलग है सुन्नत अलग है, हदीस पे चलोगे तो हदीस पर चलना मिसल हदीस पर चलना आग के ऊपर चलने के बाद, हदीस पर चलना ऐसे ही है जैसे आग पर चलना, औज़ु बिल्लाह। और ये हदीस और सुन्नत का फर्क बयान करते हैं कि हदीस ये है और सुन्नत ये, हालांकि हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं। मुहद्दिसीन के यहाँ और ये तक़सीम यूं हुई, इसलिए हुई कि इन्होंने अपनी मनमानी, अपनी तबीयत और तासुब को बीच में लाया, तो इन्होंने हदीस और सुन्नत को दखल, हदीस और सुन्नत के यहाँ फर्क किया। हालांकि मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं, हदीस भी वही है सुन्नत भी वही है, ये इनकी अपनी दिमागी उपज है, ये इनकी अपनी खानासाज तक़सीम है। अलमुहिम कभी कभी अहले हदीसों पर कभी कभी क्या कि अक्सर और बेहतर गलत किस्म के तोहमतें और इल्जामात लगा लगा करके इनको बदनाम करते हैं। कभी कभी कुतुबे अहादीस सहीहा मसलन बुखारी है, मुस्लिम है, इनके अंदर शुकूक पैदा करते हैं कि देखो इसके अंदर भी ज़ईफ़ रिवायतें हैं, अरे बुखारी के अंदर भी झूठी हदीसें हैं, तुम बुखारी पढ़ते हो, बुखारी की हदीसों पे अमल करते हो, तो क्या तुम बुखारी के मुक़ल्लिद नहीं हो? उनसे कहो बुखारी ने ये बताओ, बुखारी ने अपनी भी बात कोई लिखी है? हम बुखारी के मुक़ल्लिद उस वक्त होते जब बुखारी की बात के ऊपर अमल करते, लेकिन हम बुखारी जो बुखारी ने लिखी है हमें कोई बताए, दुनिया का कोई होशमंद आदमी कि बुखारी ने अल्लाह के रसूल के सिवा कोई और भी बात उसके अंदर लिखी। इमाम बुखारी ने अन फला अन फला अन फला अन फला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिखी हैं, तो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं, अमल करते हैं, न कि बुखारी की तकलीफ करते हैं। लेकिन इस तरह के शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं। गलत
बेगैरती और बेहयाई की तमाम सरहदों को पार करते हुए ये लोग गाली गलूज के ऊपर भी उतर आते हैं, मार काट के ऊपर भी उतर आते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, और इसकी रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं। मेरे अजीजों, ये तमाम सब शरारतें, ये तमाम सब बदमाशियां, ये तमाम सब बदतमीजियां करने का उनका मकसद ये होता है कि किसी तरह लोगों को हदीस और कुरान से रोककर उनके अपने बनाए हुए घरेलू मजहब को, खानासार धर्मों को दुनिया मान ले और उनकी दुनिया पैरवी करे। लेकिन ऐ दुनिया के मुसलमानों, ऐ मेरे नबी की प्यारी प्यारी उम्मत के लोगों, इन गंदुम जो फरोशों को पहचानो, इन दीन के ठाकुरों को पहचानो, इन बहरूपियों को इस दौर में समझने की जरूरत है, और इनसे कहो कि लोगों इख्तलाफ न करो, उम्मत में फितने न फैलाओ, आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें बतलाते हैं। और उलमाए किराम की मजलिस है, दुनिया के किसी भी खित्ते में तुम अपनी किताबें लेके आओ, दुनिया के किसी भी गोशे में तुम अपनी किताबें लेके आओ, हम भी हाजिर होते हैं, आओ इख्तलाफात खत्म कर लेते हैं, और हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि कोई एक मसला, अल्लाह की कसम है, कोई एक मसला जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जो हदीस के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, तुम हमारा बतला दो। रब्बे काबा की कसम है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, हम अपने उस मजहब से, अपने उस अमल से तौबा पहले आओ हमको बतलाओ। बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, लेकिन अफसोस न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, न ऐसा मसला आएगा, न ये इख्तलाफ करने वाले जो पहले से फिरकों में बढ़ चुके हैं, जो आपस में एक थालियों में नहीं खा रहे हैं, जो आपस के एक इमाम के मानने वालों को बुरा भला आपस में एक दूसरे को कहते हैं, तो हम तो खैर तीसरे ठहरे, हमें कब वो अच्छा समझेंगे और हमें कब वो अच्छा कहेंगे। मेरे अजीजों, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह की कसम कि इन्होंने ही हमारे रास्ते रोके हुए हैं, इन्होंने ही हमें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। हमें इस्लाम, हमारा फरीजा क्या था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ नबी की उम्मत के लोगों, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और लोगों को बुराइयों से रोको। तुम्हें लोगों के को पैदा किया गया है तुम्हें इसलिए ताकि तुम लोगों के अंदर दावत का काम करो, सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी दावत का काम करो, यहूदियों के अंदर भी दावत का काम करो, नसारा जितने भी लोग हैं, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, गैर मुस्लिमीन हैं, हमें इसलिए पैदा किया गया था कि हम उनके दरमियान भलाइयों का हुक्म दें, हम उन्हें जुल्म ज़्यादती से रोकें, हम उन्हें इस्लाम की दावत पेश करें, हम उन्हें इस्लाम की सच्ची तालीमात को उनके सामने रखें, हम इस्लाम की शमा लेकर जुल्मत कदों तक पहुंचे। हमें अपने बिरादरान वतन जो आज हमारे लिए कांटा बन चुके हैं, जो सूख चुके हैं, जिन्हें नरम करना और जिन्हें पिघलाना, जिन्हें अपना बनाना हमारा सेवा था, आज हमने उनको जब तर्क कर दिया, आज जब हमने उन्हें छोड़ दिया, तो आज हमारे लिए वो बबूल के कांटे बन चुके हैं और जगह जगह फित्ना फसाद करते हैं और हमें कत्ल और खून का निशाना बनाते हैं, फसाद फित्ना फसाद पैदा करके हमारे बीच बच्चों को जिंदा जलाते हैं, हमारे घरों को लूटते हैं और हैवान में तो भरभरियत का नंगा नाच नाचते हैं। हमें क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने उन्हें दावत देना छोड़ दिया। हमारी तमाम मसाइल, हमारी तमाम जिद्दोजहद, हमारी तमाम कोशिशें, हमारे उलमा की, हमारे कुत्ताब की, हमारे मुसन्निफीन की, हमारे मुअल्लिफीन की, हमारे वाइदीन की, हमारे मुकर्रिरीन की, इन इस्लाम के अंदर बने हुए फिरका परस्तों की तरफ मबजूल है इनकी तवज्जुहात, और हम इन्हीं में जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम इन्हीं में कोशिशें कर रहे हैं और हम इन्हीं को कुरान और सुन्नत की दावत दे रहे हैं। यानी दूसरी जुबान में यूं समझ लो कि कलमा पढ़ने वाले जो अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हम इनको फिर उसी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा काम ये था कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गोशे गोशे को कुरान और सुन्नत की खुशबुओं से महकाएं और इन हैवानों को, इन जानवरों को इंसान बनाएं और हम इन्हें दीन इस्लाम पेश करें, इन्हें मुसलमान बनाएं। लेकिन बुरा हो इन बुरे उलमा का, इन बुरे उलमा का जो हमारी राहों में आ जाते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, हमें उन तक पहुंचने से रोकते हैं। ये बुलहवस और ये दुनिया परस्त मौलवी हमें उन तक नहीं पहुंचने देता है, उम्मत के अंदर इंतशार पैदा कर